वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन राष्ट्रीय ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ गोविंद सिंह तंवर और हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। योर इंटरेस्ट क्या हुआ सर? इंटरेस्टफुल सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो आज अपन कुछ शुरू करने वाले थे आगे। फर्टिलाइजेशन कर लिया हमने और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ रहे थे। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आज हम जो बच्चे बात करेंगे वो एंडोस्पर्म की बात कर चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एंडोस्पर्म की हम बात कर चुके हैं। ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, चलिए, वेरी गुड। तो बच्चों आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। वन मिनट बेटा, 1 मिनट लेंगे आपका। अरे वाह, शानदार, वाह, गुड गुड गुड। नीरज, कैन यू सी ए पिक्चर ऑन योर स्क्रीन? एक बार आप मुझे थम्स अप भेज दीजिए अगर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है तो। अरे वाह, वेरी गुड, गुड बेटा, गुड गुड गुड। चलिए, इस पिक्चर पे बहुत बड़ी बात करने वाले हैं आज अपन। आपको अगर ये समझ में आ गया तो इसका मतलब समझ लीजिए आपको सीड समझ में आ गया। क्लियर है? यस या नो बच्चों? यस। तो क्या मैं भी आपको दिखाई दे रहा हूं? आई एम विजिबल? एक बार हम सब भेज दीजिए। ओके बच्चों, ओके। देखो सुनिए, इस डायग्राम में आपको सबसे पहले एक पिक्चर दिखाई दे रही है और आज हम बात कर रहे हैं बेटा सीड की। डेवलपमेंट ऑफ सीड। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों अपन? डेवलपमेंट ऑफ सीड। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको बेटा 2 डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। ओके, मैं बेटा बोर्ड पे भी बना रहा हूं आपको समझने के लिए, आप देखते जाए। और यहां पे आपको एक एम्ब्रियो दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? एम्ब्रियो। ठीक है, ओके। देखिए, तो सबसे पहले ये देखिए बच्चों, सबसे पहले बच्चों समझिए कि हमने कल जो पढ़ा उसमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पढ़ा। आज बेटा हम ये 2 डायग्राम्स को समझने वाले हैं। वो क्या क्या है? एक तो है बेटा आपका डाइकॉट सीड और एक है बच्चा आपका मोनोकॉट सीड। तो अगर आप देख रहे हो तो यहां पर इस पार्ट को मैं कह रहा हूं एंडोस्पर्म। बेटा फोकस करके समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। इसके हम जो बात कर रहे हैं वो है बेटा एंडोस्पर्म। क्या चीज है? एंडोस्पर्म। इसके साथ आप यहां देखेंगे, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्लियर है बच्चों? दूसरा, इसके अंदर अगर अपन देखें तो ये बेटा कोटिंग्स है। ठीक है,
जिसके अंदर एक बाहर के कोटिंग है जिसको अपन ने क्या कहा था, याद करो बच्चों, एपिकोटाइल। एपिकोटाइल। और ये क्या है बच्चों, हाइपोकोटाइल। तो इनको आप प्रोटेक्टिव कवरिंग कह सकते हो। क्या कह सकते हो मेरे बच्चों, प्रोटेक्टिव कवरिंग। यस या नो, कैन वी से प्रोटेक्टिव कवरिंग? क्या कहा जा सकता है बच्चों, इसको प्रोटेक्टिव कवरिंग कह सकते हैं अपन। यस, क्लियर है। आगे की बात करते हैं बच्चों। देखिए, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल ये दोनों डाइकॉट में है, क्लियर है। इसके अलावा सर ये हो गया डाइकॉट सीड, ए डाइकॉट सीड, ठीक है भैया, डाइकॉट सीड। तो डाइकॉट सीड का मीनिंग क्या है, जिसमें 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट हो। कितने कॉटिलिडन्स प्रेजेंट हो बच्चा, 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कह रहे हैं यहां पर, डाइकॉट सीड। ओके, क्लियर है। अगली बात करते हैं बच्चों। देखिए बेटा, इसके अंदर आपको क्या समझना है, सर एंडोस्पर्म क्या करेगा, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, मेंशन करते चले मेरे प्यारे बच्चों, न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। और एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या होगा बेटा, 2 स्ट्रक्चर्स होंगे, वन इज अ कॉल्ड प्लम्यूल एंड अनदर इज अ कॉल्ड रेडिकल। द प्लम्यूल इज कन्वर्ट इनटू द शूट सिस्टम एंड रेडिकल प्रमोट या कन्वर्ट इनटू द रूट सिस्टम। ओके मेरे बच्चों, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस से सर 2 स्ट्रक्चर्स मान लीजिए हम, तो यहां पर एक तो होता है बेटा प्लम्यूल और एक होता है बच्चों रेडिकल। क्लियर है यहां तक की बात। दूसरी बात करें बेटा, दूसरा डायग्राम भी बेहतरीन है, इसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो देखिए बच्चों, मैं बोर्ड पे इसलिए बना रहा हूं आपको और इजीली से उसको डिफरेंशिएट कर सके अपन। यहां पे आप देख सकते हो बच्चों, देखिए बच्चों, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक लेयर है जिस लेयर का नाम है एल्यूरोन लेयर। डायग्राम में मेंशन नहीं किया है, हाँ किया है बेटा, आप देखें सही से। तो वन इज एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर, क्लियर है बच्चों। ओके, जीतूकांत, एल्यूरोन लेयर, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, एल्यूरोन लेयर मेंशन है। अब देखो बच्चों, तो हम इसी को एल्यूरोन लेयर को बना लेते हैं। देखिए तो क्या आप सीड को आइडेंटिफाई करके पहचान सकते हो ये स्ट्रक्चर देख के कि सर विच वन इज अ मोनोकोट एंड विच वन इज अ डाइकोट। ओके, ये क्लियर है बच्चों। दूसरा, यहां पे आपको नीचे जो दिखाई दे रहा होगा बेटा, एक इसके अंदर देखो, एक है कॉलियोप्टाइल और एक है कॉलियोराइजा, 2 पार्ट है बच्चों। देखिए वहां पर आप देख पा रहे हो तो ठीक है, ये वाला अनडिफरेंशिएट लेयर है, इसको अपन क्या कहते हैं, स्कोटुलम, स्केटुलम।
स्कैटुलम। ग्रासकुल में बेटा ऐसा देखने को मिलता है बिकॉज ग्रासेस आर मोनोकॉट। ठीक है बच्चों। दूसरा देखिए आप उसके अंदर कॉलियोप्टाइल, और एक है बेटा नीचे कॉलियोराइजा। देखिए कॉलियोराइजा, कॉलियोराइजा, ये स्कोटेलम हो गया बेटा, और ये कॉलियोप्टाइल हो गया, कॉलियोप्टाइल टाइप। अब देखो बच्चों, इसमें आपको दो तीन चीजें समझनी है। सीड कोट एंड फ्रूट वॉल देख पा रहे हो बेटा आप लोग। ये हो गया हमारा एक डाइकॉट सीड, दिस इज अ मोनोकॉट सीड, मोनोकॉट सीड। मैं 1 मिनट लूंगा बेटा आप लोगों का, रुकिए। ओके चलिए बच्चों। हाँ सर वीडियो नहीं आ रहा, अब आ रहा है बेटा। सर मैं आई ड्रॉ इट, बिल्कुल बेटा आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। आप सभी देख पा रहे हो मुझे? क्या आप सभी देख पा रहे हो? चलिए, अगर आप सभी मुझे देख पा रहे हो तो बेटा अपन आगे बात शुरू करते हैं। क्लियर है? यस सर, वीडियो नहीं आ रहा। अभी सब क्लियर है बच्चों? हे गाइस, क्लियर है ना सभी? ओके चलिए, एक बात हम सब भेज दीजिए मुझे, और सभी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा, प्लीज आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर साइड, बिल्कुल साइड हो जाऊंगा बेटा, आप लोग अपना एक वीडियो ऑन कर लीजिए। कर लिया सभी ने? तो देखिए सुनो बच्चों, देखो यहां पर भी एंडोस्पर्म फिल होता है। ठीक है बच्चों, एंडोस्पर्म फिल होता है। तो दिस साइड हैव ए डाइकॉट सीड एंड दिस साइड हैव ए मोनोकॉट सीड। क्लियर है बच्चों? दे हैव बोथ साइडेड, यानी अनदर साइड हैव द मोनोकॉट एंड अनदर साइड हैव द डाइकॉट सीड। वी हैव सीन द टू टाइप ऑफ सीड्स। ओके बच्चों, दो तरह के सीड्स देखते हैं पर। अब दो तरह के सीड में सर ऐसा अगर हमें डायग्राम मिले तो आप बिल्कुल पहचान लेंगे। पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे? नेहा सुरेलिया बिल्कुल साइड में हो बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टेक इट, थोड़ा जल्दी करो लेकिन। और नीरज बाबू कैसे हो? बढ़िया, शानदार। चलिए, अब धमाकेदार क्लास होगी, नीरज के दर्शन हो गए। ठीक है, चलिए बच्चों, अब देखते हैं अपन। अब सुनो बच्चों, अब यहां पे अगर हम समझें तो मुझे बताओ, पहले बताओ सबको डाइकोट सीड किस तरफ दिखाई दे रहा है? मेरे राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है? मेरे वाले में राइट साइड या लेफ्ट साइड? आंसर करो। लेफ्ट में, यहां से, या राइट में? राइट साइड, राइट साइड बिल्कुल सही है बेटा। दिस इज माई राइट हेयर और दिस इज माई लेफ्ट, तो दिस राइट साइड है ना, तो राइट साइड में डाइकॉट सीड है और लेफ्ट साइड में क्या है बेटा? मोनोकॉट सीड है। क्लियर है? अब ऐसा मत पूछना सर किसका लेफ्ट किसका राइट ठीक है? हाँ, तो अब सुनिए बच्चों, देखो यहां पर सबसे पहले आपको फोकस करना है अपनी एनसीईआरटी माता पे। एनसीईआरटी माता कहां है सभी की? वेयर योर एनसीईआरटी माता? ओके, दर्शन करवाओ भाई एनसीईआरटी माता के। जय माता दी। चलो, तो एनसीईआरटी माता आ गई अपनी। अब आप खोलिए ये, नीरज क्या बात है। अब आप इसमें सीड का डायग्राम निकालो बच्चों।
सर एक साइड है डाइकॉट सीड, एक तरफ है मोनोकॉट सीड। अरे वाह, वेरी गुड, गुड गुड गुड। चलिए अब यहां पे इसको हम एक और सिंपल वे में बना सकते हैं। मुझे बताओ बेटा, अभी देखो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा आपको समझ में आ गया कि यहां तक हमने आज क्या करने वाले हैं? आर यू सेटिस्फाइड? क्लियर है? ओके चलिए अब सुनो, देखो बेटा आराम से सुनो, जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी में खराब हो जाएगा कुछ, आराम आराम से करते हैं। इस डायग्राम का एक हम सिंपल व्यू और बना लें, क्लियर है? तो और थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो सुनो बच्चों, आप मेरा साथ दें ना, बिल्कुल। देखो मैं इसको एक और सिंपल व्यू में समझाना चाहता हूं, जैसा हमने कल समझा था बच्चों कि सर डाइकॉट सीड वो होते हैं जिनमें 2 कॉटिलिडन्स होती हैं। कितनी कॉटिलिडन्स होती है बच्चों? 2। क्लियर है? सो सर डाइकॉट में 2 कॉटिलिडन, तो सबसे पहले 2 कॉटिलिडन बनाते हैं, बना लीजिए। तो कैसे कलर की बनाएं? ब्लैक में बना लेते हैं। चलो देखो 1 and 2। हाउ मेनी कॉटिलिडन्स बच्चों? 2 बनाए हमने। क्लियर है? अब कॉटिलिडन हवा में तो रहने से रहे, कॉटिलिडन किससे कनेक्ट होंगे बच्चों? एम्ब्रियोनल एक्सिस से। सपोज दैट माय हैंड्स आर कॉटिलिडन, तो ये मेरी बॉडी से अटैच है ना। क्लियर है? तो दोनों कॉटिलिडन्स एक एम्ब्रियोनल एक्सिस से कनेक्टेड है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, तो हम यहां पर एम्ब्रियोनल एक्सिस बना रहे हैं बच्चों, शानदार। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है बच्चों? दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। इतना क्लियर है ना? ओके सर, बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ओके ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, यहां पर अगर हम देखें तो अपर साइड वाले पार्ट को क्या कहा हमने? एपिकोटाइल लेयर। एपिकोटाइल है ना? वैसे 2 लेयर और होती है, टैगमेन और टेस्टा, उसकी भी बात करेंगे अपन लोग, ठीक है बच्चों? तो देखो अपर लेयर एपिकोटाइल और लोअर लेयर इज हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल। क्लियर है बात यहां तक की? यस। अपर लेयर इज एपिकोटाइल एंड लोअर लेयर इज हाइपोकोटाइल। अब सुनो रे बच्चों, ठीक है सर, ये कॉटिलिडन है, these are cotyledons। कॉटिलिडन्स, ये कॉटिलिडन्स है बेटा, ठीक है? अब मुझे बताओ राजा बेटा और बेटियों कि यहां पर प्लम्यूल और रेडिकल कहां बनने वाला है और वो किसका फॉर्मेशन करेगा? समझ पा रहे हो मेरी बात को? बताइए। तो देखो एपिकोटाइल में सबसे पहले ये स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? प्लम्यूल। प्लम्यूल, ठीक है बच्चों? और नीचे वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? रेडिकल। प्लम्यूल और रेडिकल, क्या क्या कहेंगे बच्चों आप? प्लम्यूल और रेडिकल। तो प्लम्यूल क्या बनाता है? शूट सिस्टम, ठीक है? शूट सिस्टम, प्लम्यूल शूट सिस्टम बनाता है। जीतूकांत वेरी गुड, मनीषा गुड, वेरी गुड। अरे तुम तो सारे ही नेक्स्ट लेवल वाले बच्चे हो, पता है मुझे, बिल्कुल पता है ना? स्पेशल क्रिएशन हो आप लोग, बिल्कुल, ठीक है? वो तो बस अंडर एस्टिमेट हो रहा है थोड़ा सा लॉकडाउन और कोरोना की वजह से। क्लियर है ना? ओके ओके, शानदार शानदार। तो देखो बच्चों, प्लम्यूल क्या बना रहा है? शूट सिस्टम। और रेडिकल क्या बना रहा है बच्चों? रूट सिस्टम।
सिस्टम, रूट सिस्टम। तो मुझे बताओ क्या डाइकॉट सीड इस तरह का ही होगा? और वो हमारे एग्जाम्पल क्या है डाइकॉट का? दीपक, योगी, एग्जाम्पल बताओ कोई डाइकॉट सीड का। एनी गिव एग्जाम्पल डाइकॉट सीड। हु गिव्स फर्स्ट आंसर? देखते हैं कौन देता है सबसे पहले। ओके, गुड मॉर्निंग प्रेम, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, वीट, एप्पल, एप्पल बेटा नीरज, एप्पल इज अ फॉल्स फ्लूट। अपन बात करेंगे इसकी। वीट, वीट मोनोकोट है, शानदार। मोनिका, वीट मोनोकोट है बेटा। क्या बात है, क्या बात है। वीट इज ए मोनोकॉट, मैंगो सीड इज अ डाइकॉट, बिल्कुल सही है। ग्राम ऑल्सो डाइकॉट बेटा। मेज कैसा है बताओ? मेज, मेज कैसा है? मोनोकॉट या डाइकॉट? पी डाइकॉट, बिल्कुल। मोनोकॉट, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। मेज मोनोकॉट है। एग्जाम्पल लिखे बच्चों यहां, सम एग्जाम्पल्स फॉर यू। डाइकॉट सीड के लिए पहला ग्राम, पी, मैंगो, ओके, ग्राम, पी, मैंगो, ओके बच्चों। इधर एग्जाम्पल मोनोकॉट के लिए, अभी मोनोकॉट पे भी बात करने वाले हैं। वीट, मेज, ओके बच्चों, वीट एंड मेज। दो याद कर लो, भला हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है? हो जाएगा ना? शानदार। चलिए अब सुनो मेरी बात बच्चों। सर डाइकोट सीड तो हमें समझ में आ गया, मोनोकोट थोड़ा सा डर लग रहा है इस सीड से, यस या नो? डर लग रहा है ना थोड़ा सा मोनोकोट को देख के? नहीं लग रहा? अरे कैसे लगेगा आप लोगों को? आई एम विद यू, मैं हूं ना आप लोगों के साथ। चलिए टेंशन नहीं लेते अपन लोग। तो अब अपन क्या करते हैं, मोनोकोट सीड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? मोनोकोट। तो एक बार आप सब दर्शन तो दे दो, वीडियो तो ऑन कर लो। कुछ बच्चे और हैं हमारे, ठीक है? हाँ, तो क्या करते हो, उस वीडियो बंद करके सो जाते हो क्या? ऐसा तो नहीं है ना? चलो एक नींद ले लेते हैं छोटी सी, ऐसा तो नहीं करते हो रे? ज्योति यादव, अमन, या फिर वीडियो ऑन करना नहीं आता आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो है? चलिए ठीक है। अब सुनो बच्चों, देखो अब हमको क्या करना है। हाँ देखो अब सब आने लगे, आ गया वीडियो ऑन करना सबको है। चलिए अब देखो सुनो बच्चों, ठीक है भाई अमन। अब सुनो बच्चों, मोनोकोट सीड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बेटा आप लोगों ने जैसे एग्जाम्पल याद रखना है, हमारी एनसीईआरटी में मेंशन किया ग्रास, ठीक है? ग्रास, ग्रास मतलब वो घास जो अपन गाय या भैंस को खिलाते हैं। खिलाते कि नहीं खिलाते? खिलाते हैं ना? उसे पता है क्या कहते हैं अपन साइंस में? साइनोडोन। वाह क्या नाम है, साइनोडोन। डॉन है भाई, डॉन, ठीक है? तो लिखे ग्रास को अपन क्या कहेंगे वैसे? साइनोडोन, ओके? याद रह जाएगा बच्चों, साइनोडोन, ओके। अब सुनो बच्चों, ग्रास इज ए मोनोकॉट। कैसा है? मोनोकॉट, क्लियर है? मेज कैसा है? मोनोकॉट। वीट कैसा है? मोनोकॉट। क्लियर है बात यहां तक की बच्चों? अब सुनो मेरी बात को, अगर अपन देखें तो यहां पर सीड के पास न्यूट्रिशन के लिए क्या है? व्हाट इज अवेलेबल फॉर न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन के लिए क्या है बच्चों? सीड के पास न्यूट्रिशन के लिए क्या है? हु गिव्स मी आंसर? कॉटिलिडन, ठीक है। और कॉटिलिडन में क्या है?
कॉटिलीडन में क्या प्रेजेंट है? एंड वेरी गुड जीतू, वेरी गुड। ये सारा न्यूट्रिशन है बच्चों, ठीक है, ये सारा सब कुछ न्यूट्रिशन है। अब जो न्यूट्रिशन है, इस न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ये जो न्यूट्रिशन अवेलेबल है, इस न्यूट्रिशन में आप समझने की कोशिश करो बच्चों कि ये न्यूट्रिशन कुछ में तो रिमेन रहेगा, बचा हुआ रहेगा, और कुछ में क्या होगा बच्चों? कंज्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? कंज्यूम हो जाएगा। तो जिनमें ये रिमेन रहेगा वी कैन से एल्ब्यूमिनस सीड्स, और जिनमें नहीं रहेगा दे कैन से नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। क्लियर है बच्चे लोग? क्लियर है? तो देखो सुनो, सबसे पहले मोनोकॉट डायग्राम पर ही आपको फोकस करके रखना है। मोनोकॉट में सबसे पहले एक चीज याद रखनी है, ए स्पेशल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट प्लांट्स। दे कैन डिफरेंशिएट एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो विद द हेल्प ऑफ एल्यूरोन लेयर। विच लेयर बच्चों? एल्यूरोन लेयर। तो देयर वेयर इज एल्यूरोन लेयर? दिस इज एल्यूरोन लेयर। मेंशन करिए बच्चों, एल्यूरोन लेयर। कौन सा लेयर है बच्चों? एल्यूरोन लेयर। क्लियर है ना? क्लियर है बच्चों? ठीक है। और एल्यूरोन लेयर किसको डिफरेंशिएट कर रहा है बच्चों? यहां से एम्ब्रियो को। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज याद रखना है, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा, ये दोनों बहुत ही वर्ड इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है? यहां पर अभी मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि कैसे आपको लर्न रखना है कि कोलियोप्टाइल का क्या फंक्शन रहने वाला है बच्चों, और कोलियोराइजा का क्या फंक्शन रहने वाला है। क्लियर है बच्चों? तो देखिए, सबसे पहले फोकस करो कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल में देखो बेटा, पी वर्ड पर अंडरस्टैंड करें, पी आ रहा है ना, कोलियोप्टाइल पी। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पी? पी का मीनिंग है प्लम्यूल। प्लम्यूल, ओके बच्चों। और प्लम्यूल क्या बनाता है? बहुत ही बेटा डिफरेंशिएट रहता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा में। तो आपको याद रखना है कोलियोप्टाइल इट फॉर्म्स प्लम्यूल। क्या बनाता है बच्चों? वो प्लम्यूल। और यहां देखो कोलियोराइजा में आप आर पर फोकस करो, आर पर। तो ये क्या बनाएगा? रेडिकल। क्या बनाने वाला है बच्चों? रेडिकल। और रेडिकल से क्या बनता है? रूट सिस्टम। क्लियर है? Plumule goes to turn in shoot system and radical goes to turn in root system. So we can differentiate between coleoptile and coleorhiza. Are you got it? What I am saying? क्लियर है बच्चों? ये दोनों टर्म्स में मैंने क्या कहा, यहाँ P पर फोकस करना है कोलियोप्टाइल, और कोलियोराइजा में आपको R पर फोकस करना है बच्चों। किस पर फोकस करना है? R पर। और R मतलब रेडिकल, और रेडिकल क्या बनाता है? रूट सिस्टम। और कोलियोप्टाइल क्या बनाता है बच्चों? यहाँ पर शूट सिस्टम। क्लियर है? यस या नो? अगर क्लियर है तो बेटा आप लोग मुझे बता सकते हो। चलिए आगे देखते हैं अपन इसके अंदर। यहां पर एल्यूरोन लेयर हो गया है, कोलियोप्टाइल हो गया और कोलियोराइजा हो गया। स्केटोलम, स्केटोलम को हम क्या कहते हैं? स्केटोलम का मतलब होता है बच्चों जो एक अनडिफरेंशिएट लेयर हो। बिल्कुल बेटा, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, आप बिल्कुल ले सकते। तो बेटा सबसे पहले हमें क्या समझना है इसके अंदर कि यहां पर ये जो अनडिफरेंशिएट लेयर है इसको कहते हैं स्केटोलम। मेंशन करें बेटा, ए अनडिफरेंशिएट लेयर, ए अनडिफरेंशिएट लेयर। क्लियर है गाइस? ए अनडिफरेंशिएट लेयर इज कॉल्ड स्केटोलम। तो उसको हम क्या कहेंगे? स्केटोलम कहेंगे। क्लियर है बच्चों? और वो स्केटोलम कहां होगा? ओनली प्रेजेंट इन मोनोकॉट। मेंशन कर लीजिए बेटा ब्रेन के अंदर। जरा टेक स्क्रीनशॉट। बिल्कुल बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके बाद। हाँ, स्केटोलम का मतलब होता है ए अनडिफरेंशिएट लेयर। मेंशन करिए बेटा। दूसरा, यहां पर हमने पढ़ा कि कोलियोप्टाइल आफ्टर सम टाइम बाद कन्वर्ट हो जाएगा प्लम्यूल के अंदर, और कोलियोराइजा बेटा किसके अंदर प्रमोट हो जाएगा? यहां से रेडिकल के अंदर। क्लियर है बात बेटा?
ओके, अब इसके साथ हमने आज यहाँ जो डिस्कस किया है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट 2 सीड्स। हमने कितने सीड्स के ऊपर बात की है बेटा? 2 सीड्स के ऊपर, और 2 सीड्स में से हमने एक तो डाइकॉट सीड और वी डिस्कस अबाउट द मोनोकॉट सीड। क्लियर है बच्चों? बताइए, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम? एनीवन यू कैन आस्क मी। बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे। ऑल इज क्लियर तो बेटा एक थम्स अप कर दीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। वी प्रोसीड अहेड। बेटा आगे चलते हैं। क्लियर है बच्चा? चेतराम, अंकेश, वेरी गुड बेटा, सभी का मिल गया है मुझे लगभग। चलिए तो बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को कहीं पे? राकेश, यस। आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, सभी के सभी लोग ले लीजिए एक बार और मेंशन करें बेटा अपनी नोटबुक में जरूर। बना अलग से बना लो। चलें आगे, चले बेटा। ओके, तो नाउ वी प्रोसीड। तो बेटा देखो सुनो, अब हमने बात कर ली 2 तरह के सीड होते हैं, एक होते हैं डाइकॉट, एक होते हैं मोनोकॉट। तीसरा टाइप का तो होता ही नहीं है। होता है क्या? अरे कोई होता है क्या? नहीं होता। हाँ सर हमारी ढाणी में पाया जाता है, ऐसा मत बोलना है ना बेटा। 2 ही टाइप के होते हैं, एक मोनोकॉट और एक कौन से होते हैं? डाइकॉट। हाँ, कई साइंटिस्ट बोलेंगे हमने तो अलग तरीके का देखा था मामा के यहाँ पे। अच्छा बेटा मुझे नहीं पता वो कैसे देखा तुम लोगों ने। हाँ, तो एक डाइकॉट सीड रहने वाला है और एक मोनोकॉट। अब सुनो बच्चों, तो सर क्या सीड में अगर हम देखें एंडोस्पर्म रिमेन रहता है क्या? क्लियर है? अगर एंडोस्पर्म रिमेन रहता है तो उसे क्या कहोगे, और एंडोस्पर्म रिमेन नहीं रहता है तो उसे क्या कहेंगे? क्लियर है बच्चों? आप लोगों ने सुना होगा जैसे कैस्टर ऑयल, सुना आप लोगों ने कैस्टर ऑयल के बारे में? ठीक है, हिंदी में कहते हैं अरंडी का तेल। कैस्टर ऑयल को बियर्ड ऑयल भी कहते हैं बेटा, क्योंकि उसका एक सब कंपोनेंट होता है जो बियर्ड ऑयल की तरह बहुत लोग यूज करते हैं। अभी लेटेस्ट में बियर्ड के लिए बहुत ज़्यादा लोगों का एक कमर्शलाइजेशन हुआ है उसका। तो कैस्टर ऑयल का एक फंक्शनिंग है कि वो बियर्ड ऑयल के तरह यूज भी किया जाता है। बहुत सारे लोग न्यूट्रिशन के लिए उसे खाते भी हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक की बात? तो सर कैस्टर से एंडोस्पर्म निकला, तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि एंडोस्पर्म का एक टाइप हुआ, वो फैटी टाइप का हुआ। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाया क्या? ऐसा हो सकता है ना एंडोस्पर्म का भी तो टाइप हो। एंडोस्पर्म वैसे टाइप तो हमने पढ़े, सेल्यूलर, हैलोबियल और न्यूक्लियर, फ्री न्यूक्लियर। इसके अलावा ऐसे भी तो हो सकते हैं स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड। क्लियर है बच्चों? तो कैस्टर ऑयल किस कैटेगरी में आएगा? लिपिड में या स्टार्च में या प्रोटीन में? आंसर करो। यूज ऑफ हेयर, बिल्कुल सही है बेटा नेहा। हाँ, कैस्टर ऑयल को यूज कर सकते, तभी तो बोला बियर्ड। लोग दाढ़ी बढ़ाने के लिए आजकल बहुत यूज करते हैं उसको। हाँ, आप लोग अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे जाओगे, बहुत ज्यादा ऐड मिलेगा आपको वहां पे। क्लियर है बच्चों? चलिए ठीक है। हाँ लिपिड है। अब सुनो देखो, इससे एक छोटी बात निकल के आएगी कि सर एंडोस्पर्म के भी कुछ टाइप हो सकते हैं नेचर के बेस पे। ठीक है बच्चों? तो देखो सुनो, तो देखिए सबसे पहले यहां से हम थोड़ा ये जगह बना लेते हैं। तो देखिए सुनो बच्चों, इधर वाला देखो, आप देखो बच्चों, सबसे पहले देखिए सबसे पहले तो याद रखना है कि सर एंडोस्पर्टुलम फंक्शन क्या होता है, डाइकॉट में कोटिलिडन कहाँ है, सॉरी मोनोकॉट में। बेटा मोनोकॉट तो खुद एक कोटिलिडन है, कंप्लीट एक कोटिलिडन है, जो एंडोस्पर्म वाला भाग देख रहे थे आप लोग। क्लियर है बेटा? वो तो एक कोटिलिडन हो गया जीतूकांत। दूसरा स्कर्टुलम एक अनडिफरेंशिएट लेयर है,
जो क्या करता है यहाँ पर, एल्यूरोल लेयर और एम्ब्रियोनल एक्सिस को अलग रखता है। जी तो आई होप यू क्लियर। आई एम रिपीट अगेन, मोनोकोट के पास जहां एंडोस्पर्म और एल्यूरोन आप लेयर देख रहे थे, दिस इज कॉटिलिडन। क्लियर है। दूसरा जो स्केटोलम है वो क्या कर रहा है बच्चों, अनडिफरेंशिएट लेयर और एम्ब्रियोनल एक्सिस, सॉरी कॉटिलिडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस को सेपरेट करने का काम कर रहा है। आई होप यू क्लियर जीतूकांत। ओके चलिए अब सुनो, देखो बच्चों, तो सर एंडोस्पर्म के बेस पर अगर हम बात करें, एंडोस्पर्म के बेस पर, तो एंडोस्पर्म 3 टाइप का हो सकता है। देखो बच्चों, एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म कितने टाइप का हो सकता है बच्चों, 3 टाइप का। वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड के बेस पे बता रहा हूं बेटा। देखो तो स्टार्च लिख दे, प्रोटीन लिख दें और लिपिड लिख देते हैं। ठीक है बच्चों। सर मोनोकॉट में एम्ब्रियोनल एक्सिस कहां है? हाँ यशवंत, आपने बेटा वो जो नीचे वाला पार्ट देखा था, प्लम्यूल और रेडिकल, वो दोनों ही एम्ब्रियोनल एक्सिस के लिए काम करते हैं वहां पर। ठीक है, वहां मेजरमेंट नहीं होता, जब वो ग्रो करेगा तब हमको वहां दिखाई देगा एम्ब्रियोनल एक्सिस। यशवंत क्लियर है बच्चा? जहां पर हमने रेडिकल के लिए कोलियोराइजा, हाँ बिल्कुल बेटा, स्केटोलम सब में होता है, स्केटोलम सब में प्रेजेंट होता है जीतूकांत। ठीक है बेटा, ओके। दूसरी चीज, जहां पे हमने प्लम्यूल और रेडिकल देखा था वो ही बेटा ग्रो करने वाला है उसमें। क्लियर है? अब देखो सुनो, और कोई डाउट किसी का बेटा? शानदार, इसका मतलब आपको चीजें समझ आ रही है अगर आप मुझसे कुछ डाउट पूछ रहे हो तो। यशवंत आई होप यू क्लियर बेटा। ओके चलिए, तो देखो भाई हम बात करते हैं स्टार्च की। तो स्टार्च का एग्जाम्पल बताओ कि कौन से वाले सीड से हमें स्टार्च के फॉर्म में एंडोस्पर्म मिलता है। आप रोज खाते हो उसे। सर रोज प्लांट में ऐसा क्या होता है जो उसके अरे नीरज वो बाद में बात करेंगे बेटा, वो वेजिटेटिव का पार्ट है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, स्पेशल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं बात करूंगा नीरज, रोज प्लांट में ऐसा क्यों होता है। वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पार्ट है बेटा। किसका पार्ट है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बिल्कुल हम उस पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? राइस, मनीषा बिल्कुल सही हो आप। और इसके क्लोज आंसर करो, वीट। रोज खाना खाते हैं हम लोग, वीट एंड राइस। मेंशन कर लीजिए कि स्टार्च टाइप का एंडोस्पर्म किस में होता है? वीट एंड राइस में। क्लियर है बच्चा? क्या बात, वेरी गुड। आगे की बात करते हैं, सुनिए। प्रोटीन, प्रोटीन के लिए लिखिए बेटा मेज, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मेज। और लिपिड के लिए लिखो बच्चों कैस्टर, ग्राउंडनट। ओके बच्चों, कैस्टर, ग्राउंडनट और मेज। क्लियर है ना यहां तक की बातें आपको? ठीक है बच्चों। अब देखिए सुनो, हमने आज इसमें दोनों सीड के डायग्राम, बेटा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। मेडिकल में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में डेवलपमेंट ऑफ सीड पूछा जाता है। बिल्कुल आपको ये सारी चीजें ही बतानी है वहां पे। एक मोनोकोट, सर 15 को स्कूल रीओपन होगी क्या? रेखा बेटा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जैसे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है ऑफिशियली, हम आप लोगों को बिल्कुल जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, तो आप बेटा भी ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर लेते रहे, क्योंकि सारे टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। और जैसे स्कूल ऑफलाइन का रहेगा बेटा, हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे। चलो
कर छोड़ दे काट तो 2 मिनट पहले क्लास बोला ठीक है चलो है 2 मिनट पहले क्लास खत्म करवा एकदम से कर लिया ठीक है बात करते हैं कर दो अगला क्लास 2 मिनट ऊपर से